आजादी के बाद देश आजाद हो गया था, लेकिन अवध नगरी बाबरी मस्जिद से नहीं हुई थी आजाद। 75 साल के संघर्ष में कब क्या हुआ जान लीजिए। 1949 की वो घटना सबको हैरत में डाल दिया, जब 491 साल बाद प्रकट हुए थे रामलला। एक दिव्य चमक के साथ बाल स्वरूप में नजर आए थे रामलला। 6 दिसंबर 1992 का वो काला दिन, जब मारे गए थे 2000 से ज्यादा कारसेवक। स्वर्ग से देखकर राम मंदिर खुशी से तृप्त हुई होंगी आत्माएं। बाबरी में रामलला की मूर्ति में प्रकट होने से भव्य राम मंदिर तक 75 साल में अयोध्या में कब क्या हुआ जानिए। 23 दिसंबर साल 1949 राम जन्मभूमि चौकी के चौकीदार अब्दुल बरकत को तड़के घंटा घड़ियाल की आवाज और भय प्रकट कृपाल के भजन सुनाई देने लगे। बरकत बरकसी बाबरी मस्जिद की ओर खींचे चले गए। अब्दुल बरकत उन्होंने प्रकाश की एक चमक देखी जो सोने की हो गई, और तभी उन्होंने वहां देखा जो शायद किसी को सपने में भी नसीब ना हो। बरकत ने बताया कि उस चमक के साथ उन्हें 4 या 5 साल के बहुत सुंदर भगवान जैसे बच्चे का चित्र दिखाई दिया। यही नहीं, अब्दुल बरकत को मस्जिद के अंदर सिंहासन पर रखी मूर्ति की आरती करते हुए हिंदुओं की भीड़ भी दिखी। वो 4 या 5 साल का नन्हा बालक कोई और नहीं बल्कि रामलला थे, मतलब साक्षात प्रभु श्री राम। रामलला लला अवध क्षेत्र के छोटे लड़कों के लिए एक प्रेम पूर्वक शब्द है। रामलला का प्रकट होना राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के 491 साल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। इसके बाद मुसलमानों ने राम भगवान की उस मूर्ति के चमत्कार पर सवाल उठाया और अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत अभिराम दास पर 9 इंच की मूर्ति रखने का आरोप लगाया। जब जिला मजिस्ट्रेट के नायर और शहर मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह से मूर्ति हटाने को कहा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यूपी के मुख्यमंत्री जीबी पंत समेत बड़े अधिकारियों की अवज्ञा की। राज्य सरकार ने तब मस्जिद को बंद कर दिया, लेकिन हिंदुओं को बाहर से रामलला विराजमान की पूजा करने की अनुमति दे दी गई। यहाँ से मुकदमों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हुई। हिंदू पक्ष के दिगंबर अखाड़े के प्रतिनिधियों ने 1950 में और इसके बाद निर्मोही अखाड़ा ने 1959 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और उसके आसपास के कब्रिस्तान पर दावा किया। फिर जुलाई 1989 में रामलला विराजमान के जस्टिस अग्रवाल के माध्यम से खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने मस्जिद को हटाने और विवादित जमीन का वापस मांग की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से रामलला के दावे को आंशिक रूप से स्वीकार करने और उन्हें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 2.77 एकड़ जमीन का 1/3 हिस्सा देने से पहले कई साल बीत गए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के अपने फैसले में रामलला को पूरी जमीन दे दी और इसने इस स्थान को राम का जन्म स्थान के रूप में मान्यता दी। 3 गुंबद वाली बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बांकी ने भगवान राम की जन्मस्थली के तौर पर एक मंदिर को गिराया था। 1859 में जब भारत ब्रिटिश राज के अधीन आया तो अदालत ने मस्जिद का आंतरिक प्रांगण मुसलमानों को और चबूतरे वाला बाहरी प्रांगण हिंदुओं को सौंपा था। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा फिर से शुरू करने का दिन तय किया गया। कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि विवादित स्थल पर कोई अस्थायी निर्माण नहीं होगा, लेकिन उस दिन 1.5 लाख कार सेवक ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। 2019 में जब अनुकूल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब तक नरेंद्र मोदी बड़े जनादेश के साथ पीएम के रूप में दूसरी बार वापस आ चुके थे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जिनकी गोरखपुर पीठ 3 पीढ़ियों से मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी। वैसे जिस तरीके से 75 साल का ये संघर्ष रहा है, इस पर आपको क्या याद आ रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।